हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो बात करी थी केमिकल बॉन्डिंग में, वो बॉन्ड पैरामीटर्स की बात करी थी। और बॉन्ड पैरामीटर्स में भी हम लोगों ने बॉन्ड पैरामीटर्स की बात कर रहे थे केमिकल बॉन्ड्स की। अब और जो बिल्कुल रिसेंट टॉपिक जो लिया था वो पोलरिटी ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड लिया था, कि जो कोवलेंट बॉन्ड में जो बॉन्ड के बीच में डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव के एटम्स जो हैं या जो सेटअप बन रहा है, उस सेटअप्स की वजह से जो बॉन्ड के बीच में पोलरिटी आ रही है और उसकी वजह से जो ओवरऑल मॉलिक्यूल के बीच में पोलरिटी आ रही है, उसकी चर्चा हम लोगों ने करी थी। ठीक है, अब देखा गया कि भाई आखिर जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स जैसे मान लीजिए कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो कोवलेंट बॉन्ड के मॉलिक्यूल्स आखिर स्टेबल हैं। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम मिलकर वाटर का फॉर्मेशन बना रहे हैं, तो आखिर वो एक दूसरे के साथ स्टेबल हैं, तभी तो बना रहे हैं। ऐसा लुईस ने बताया कि भाई वो एक दूसरे के साथ इसलिए आए हैं क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, वो एक थ्योरी है। लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अपने आप को किस एंगल पे थ्री डायमेंशनली रखेंगे, थ्री डायमेंशनली रखेंगे कि वो स्टेबल होंगे, वो चर्चा हम लोग करने वाले हैं वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। कि आखिर कोई मॉलिक्यूल होगा, उसकी ज्योमेट्री या शेप क्या होगा और वो शेप और ज्योमेट्री कैसे डिसाइड होगी, वी विल डू चर्चा ऑन दैट इन VSEPR थ्योरी। इज दैट क्लियर? अब देखिए क्या होता है कि जैसे कि कोई भी मॉलिक्यूल है, मान लीजिए कोई एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, सिंपल कोई मॉलिक्यूल ले लेते हैं, मान लीजिए ले लेते हैं BeH2। तो BeH2 मॉलिक्यूल की अगर हम लोग बात करें तो मेन जो होता है वो सेंट्रल एटम होता है। तो सेंट्रल एटम को देखोगे तो बेरिलियम क्या है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 2n2। तो जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपके क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये याद रखिए हमेशा कि जब भी आप किसी भी मॉलिक्यूल की शेप या ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं तो उसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही करते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहे बॉन्डिंग वाले हों या नॉन बॉन्डिंग वाले हों। कहने का क्या मतलब है कि जो शेयरिंग में गए हों या नहीं गए हों, जैसे जो लोन पेयर बच जाते हैं, वो लोन पेयर भी क्या करेंगे, शेप के ऊपर इफेक्ट डालेंगे। कैसे डालेंगे, वी विल डू चर्चा ऑन दैट, उसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन मेरे यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो ये है कि हमेशा बॉन्डिंग में जो आपका शेप या ज्योमेट्री डिसाइड करने में वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ साथ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के साथ साथ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करेंगे। उस बात पर भी ये चीज़ डिपेंड करेगी। इज दैट क्लियर? अब जैसे कि हम BeH2 मॉलिक्यूल की बात करें तो BeH2 मॉलिक्यूल किस फॉर्म में स्टेबल होता है। तो अब अगर हम लोग बात सोचें कि BeH2 मॉलिक्यूल दुनिया में जब था तो उसने क्या क्या कंपोजिशन, क्या क्या शेप ट्राई करी होगी। अगर आप मान लो कि पुरानी दिल्ली में ऐसा कहा जाता है कि पुरानी दिल्ली में बहुत पतली पतली गलियां हैं, तो उसमें से मोटा आदमी निकलना आसान नहीं होगा कि मोटा ज़्यादा ही कोई फैट है, मैं बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर कोई फैट है तो उसको निकालने के लिए डिफरेंट शेप्स करने पड़ेंगे। जब मैं मोटा हूँ तो ऐसे करके, फिर मतलब वो एक प्रॉपर शेप होगा तभी तो निकलेगा, जिससे कि वो आसानी से निकल सके। वैसे ही BeH2 ने भी इनिशियली हर तरीके की शेप को ट्राई किया होगा। हो सकता है शुरुआत में से सोचा हो कि ऐसे स्टेबल हो जाऊंगा, फिर ऐसे स्टेबल हो जाऊंगा। हो सकता है फिर सोचा हो कि ऐसे स्टेबल हो जाऊंगा, ऐसे स्टेबल हो जाऊंगा। ठीक है, फिर ऐसा करते करते एंड में जाके बेरिलियम BeH2 को ये पता चला कि जब ये दोनों 180 डिग्री पे चले जाते हैं तो सबसे ज़्यादा स्टेबल में हो जाता है। अब आखिर ऐसा क्यों है, किस पैरामीटर पे ये चीज़ डिसाइड किया जा रहा है, तो ये डिसाइड किया जा रहा है कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है, रिपल्शन है। क्या है, रिपल्शन है। और ये रिपल्शन जिस शेप में मिनिमम होगा, ये रिपल्शन
जिस शेप में मिनिमम होगा, रिपल्शन क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। और रिपल्शन मिनिमम तभी होगा जब इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। डिस्टेंस क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जब ये देखता है कि मैं अपने हाइड्रोजन को अगर 180 डिग्री पे लेके चला जाता हूँ तो मेरे मॉलिक्यूल में रिपल्शन क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। और रिपल्शन के मिनिमम होने से जो मेरे ये इलेक्ट्रॉन है जिनकी वजह से रिपल्शन हो रहा था उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जा रही है, मैक्सिमम हो जा रही है। और डिस्टेंस अगर मैक्सिमम हो जा रही है तो स्टेबिलिटी भी क्या हो रही है, स्टेबिलिटी भी बढ़ जा रही है या मैक्सिमम हो जा रही है। तो BH2 जो होता है बेसिकली वो इस शेप में जाकर स्टेबल होता है। कुल मिला के वेस्पर थ्योरी ये कहती है कि जो बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं वो खुद को किसी मॉलिक्यूल में इतने दूर कर देते हैं जिससे कि उनके बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में रिपल्शन मिनिमम हो जाए। और जब रिपल्शन मिनिमम हो जाती है तो वो जो शेप होती है उस शेप में मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है और फिर वही शेप उसकी शेप कहलाती है। जैसे इसकी शेप क्या है, लीनियर है। इसकी शेप क्या है, लीनियर। इसकी शेप क्या है, लीनियर। इज दैट क्लियर? इसकी थ्योरी अगर लैंग्वेज लिखना हो, जैसे 11th के जो बच्चे देख रहे हैं वो जाके NCERT में पढ़ लें। बहुत प्यारी से जो जो मैंने लाइनें बोली हैं वही लिखा हुआ, उससे अच्छा किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। बेस्ट रिटन बुक है अगर एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी आती है तो। वैसे एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आता, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हो जाके पढ़। 3-4 बातों पे चीज़ें डिपेंड करती हैं। इज दैट क्लियर? अब जैसे कि हम उन मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कशन करना चालू करें तो कुछ मॉलिक्यूल्स के शेप आपको याद करने पड़ जाएंगे। जैसे कि मान लो वो मॉलिक्यूल्स जिनके पास लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, जिनके पास लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, उनमें से जैसे पहला है आपका नो लोन पेयर। नो लोन पेयर वाले में जो सबसे पहला है वो है आपका AB2 टाइप मॉलिक्यूल। AB2 टाइप का मतलब सेंट्रल एटम A हो और साइड एटम B हो और उनके बीच में उनके पास A एटम के पास कोई लोन पेयर ना हो। तो ये क्या होगा, अभी भी मैंने इसी का एग्जांपल लिया था कि जब B जो होंगे वो 180 डिग्री पे चले जाएंगे, जब इसकी शेप क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। जब इसकी शेप क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी, तो इसका जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो जब कभी भी AB2 टाइप का मॉलिक्यूल हो, जैसे कि आपका है BH2, जैसे कि है आपका BF2, जैसे कि यह है आपका HgCl2, जैसे कि है आपका HgCl2, इन सब के लिए इनके सबके लिए क्या होगा, लीनियर शेप होगी। इन सब के लिए क्या होगी, लीनियर शेप। इन सब के लिए क्या होगी, लीनियर शेप होगी। अब जैसे कि मान लीजिए कि आप AB2 टाइप ले लेते हैं, AB3 टाइप, दूसरा ले लेते हैं AB3 टाइप, तो इसमें आप देखेंगे कि रिपल्शन मिनिमम तभी होगा जब ये तीनों के तीनों B जो हैं वो 120 डिग्री पे चले जाएं। कितने पे चले जाएं, 120 डिग्री पे चले जाएं। दिस इज 120 डिग्री। और इस समय से क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। एक ही प्लेन के अंदर सारे B होंगे, एक ही प्लेन के अंदर क्या होंगे, सारे B होंगे, ट्राइगोनल प्लेनर होगी। जैसे कि एग्जांपल ले लें आप BF3, AlCl3 एक्सेट्रा। जैसे आप BF3 को समझें तो बोरॉन होता है 5, 2, 3। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 हैं। और कितने फ्लोरीन को जुड़ना है, 3 फ्लोरीन को जुड़ना है। तो तीनों फ्लोरीन आपस में आके जुड़ जाएंगे और इनके बीच का जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा और शेप हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर। शेप क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी। शेप क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी। ये AB3 टाइप के लिए है। लेकिन यही बात अगर हम लोग करते हैं AB4 के लिए, तो AB4 में क्या होता है कि अभी तक जो दोनों के दोनों फिगर जो आपको दिख रहे थे वो 2D में थे। जो अभी तक जो आप जितने भी स्ट्रक्चर को देख रहे थे या शेप को देख रहे थे
वो 2D में थे। अब जो ये आ जाएगा वो किस में आ जाएगा, 3D में आ जाएगा। आपको अपना दिमाग से इमेजिन करना पड़ेगा, ग्राफिक्स से देखने के बाद तो बर्बाद हो जाएंगे आप। आपका इमेजिनेशन खत्म किया जा रहा है ग्राफिक्स दिखा दिखा के। तो देखो ये एक नीचे नीचे नीचे, इन सभी के बीच में एंगल कितने का है, 109 डिग्री 28 मिनट का। और ये स्पेस के अंदर है, ये स्पेस के अंदर दिखना चाहिए आपको, ये स्पेस के अंदर है 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। तो देखिए अब बोर्ड में तो उस तरीके से बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो उसको कुछ ऐसे बना देंगे और इनके बीच में बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट और शेप हो जाएगी टेट्राहेड्रल। शेप क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल ले लो आप, CH4 CCl4 NH4 प्लस SiF4 एक्सेट्रा, SiF4 एक्सेट्रा। ठीक है, देखिए जैसे कि अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट, और नेक्स्ट है आपका AB5 के बारे में। तो AB5 क्या हो जाएगा, देखो अब AB5 में देखोगे तो 3 जो होंगे वो ट्राइगोनल प्लेनर होंगे और 2, एक 90 डिग्री पे ऊपर होगा और एक 90 डिग्री पे क्या होगा, नीचे होगा। ध्यान दो, जैसे मान लीजिए कि ये A है तो उससे ये B लगे होंगे 3 लाइक दिस। और अगर मैं इनको मिला देता हूँ, मान लीजिए ट्राइंगल बना देता हूँ लाइक दिस, आप इक्वल बनाइएगा, इक्वल होने चाहिए। और एक 90 डिग्री ऊपर होगा और एक 90 डिग्री क्या होगा, नीचे होगा। इनके बीच में एंगल 120 डिग्री होगा, जैसा कि AB3 वाले केस में हो रहा था। दिस इज 120 डिग्री और एक 90 डिग्री होगा, वो ऐसे होगा लाइक B। और इसके और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। किसका एंगल होगा, 90 डिग्री का। जो आपके ट्रायंगल वाले AB हैं इनको बोला जाता है क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड, इक्वेटोरियल बॉन्ड। और जो ये वाले हैं इनको बोला जाता है एक्सियल बॉन्ड। इनको क्या बोलते हैं, एक्सियल बॉन्ड। और हमेशा याद रखिए जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं वो ग्रेटर होते हैं किसके, इक्वेटोरियल बॉन्ड। इक्वेटोरियल बॉन्ड के एक्सियल बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ये मॉलिक्यूल यहाँ पर जो बनेगा वो आपको इतना बड़ा मैं बनाने के लिए दिखा रहा हूँ। मॉलिक्यूल होगा सिर्फ इतना बड़ा, जो कि दिख भी नहीं रहा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ऑलरेडी सेंटर के पास टू मच रिपल्शन है, तो जो अगला बॉन्ड बनेगा वो उसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे बॉन्ड लेंथ को बड़ा करके और इलेक्ट्रॉन को दूर किया जाएगा, जिससे रिपल्शन को क्या किया जाए, अवॉइड किया जाए या कम किया जाए। अवॉइड तो नहीं कर सकते, कम किया जाएगा, राइट। तो अगर ये एसेशन है तो रीजन क्या होगा, रीजन होगा टू मिनिमाइज रिपल्शन at the center of atom, at the center of atom, जिसकी वजह से रिपल्शन मिनिमम हो जाएगा तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है क्या, AsF5 और PCl5 पे बहुत सवाल पूछे जाते हैं। PCl5 एक्सेट्रा, PCl5 को जब आप हीट कर दोगे ना तो तुरंत PCl3 और PCl2 बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो तुरंत ही निकल जाना चाहते हैं, ये तुरंत ही निकल जाना चाहते हैं। इज दैट क्लियर। जैसे अब अगला है कि अगर मान लीजिए कि लोन पेयर नहीं हो और 6 बॉन्ड बन रहे हैं, सर इसकी शेप, इसकी शेप, शेप के बारे में पहले बात कर लेते हैं। एंगल आपको याद रखना होगा कि इसमें 2 एंगल, इसमें एंगल 90 भी है और इसमें एंगल 120 भी है। अब देखो ये ट्रायंगल बन रहा है तो इसे बोलेंगे ट्राइगोनल। क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल। अब अगर ये ऊपर ऐसे आ गया और इसको मिलाओ गया तो पिरामिड बनेगा। अगर आपने मिस्र वाली चीजें देखी, मम्मी देखी, तो क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिड। दो है तो भाई, लेकिन ये एक बाहर साइड बनेगा और एक अंदर साइड बनेगा, तो बाई पिरामिड। तो क्या हो जाएगा, बाई पिरामिड।
इज दैट क्लियर? अब जैसे नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग AB6। अब AB6 का जो शेप बनेगा वो बिल्कुल क्यूब के जैसा बनने वाला है, जो बनाते हैं ऐसे करके। तो उसका 3D स्ट्रक्चर बनाना जो है बड़ा क्रिटिकल है। मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, तो ये आप लोगों को देखना पड़ेगा NCERT से जाके, क्योंकि इसमें क्या होने वाला है, हर जगह से 90 डिग्री का एंगल बनने वाला है, हर जगह से 90 डिग्री का एंगल बनने वाला है। तो मैं बना नहीं पाऊंगा, मैं ट्राई नहीं करता हूँ, मैं एंगल लिख दे रहा हूँ। तो इसका एंगल क्या होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री और शेप क्या हो जाएगा, शेप हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। और इसका एग्जाम्पल है आपका SF6 एक्सेप्ट। इसका एग्जाम्पल क्या है, SF6। तो ये तो वो मॉलिक्यूल्स थे जिनमें क्या है, जिनमें लोन पेयर नहीं है, जिनमें लोन पेयर नहीं है। लेकिन इसमें और बड़ा एक्सप्लेनेशन ये है कि वो मॉलिक्यूल जिनमें लोन पेयर है। सर इसमें AB7 भी तो बचा है। इसमें AB7 भी बचा है, कर लो AB7 भी कर लो। AB7 ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन कर लेते हैं, AB7 भी कर लेते हैं। AB7 क्या होगा देखो ध्यान से, और एक ही मॉलिक्यूल पूछा जाता है AB7 में, और वो कौन सा है, IF7। AB7 की अगर बात करूं तो A बीच में होगा और पेंटागन बन जाते हैं, पेंटागोनल हेक्स रेगुलर पेंटागन बनाएंगे, मतलब प्रॉपर हर जगह से सेम होने चाहिए। हमारा बन रहा है तो बन रहा थोड़ा सा लाइक दिस। यहाँ B है, सॉरी यहाँ पर A है, और जहाँ जहाँ कॉर्नर होंगे वहाँ A होगा, B हो जाए। B होगा, सॉरी B होगा, एक्सट्रीमली सॉरी, B होगा, यहाँ पर भी B होगा, यहाँ पर भी B होगा। तो इसको ऐसे मिला देते हो तो लाइक दिस, और एक B ऊपर होगा और एक B नीचे होगा। उसको ऐसे दिखा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और इसका एग्जांपल क्या है, IF7। इसका एग्जांपल क्या है, IF7। इसका एग्जांपल क्या है, IF7। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को उनकी बात करनी है जिनके सेंट्रल एटम के पास क्या हो, लोन पेयर। जिनके सेंट्रल एटम के पास क्या हो, जैसे कि वाटर, जैसे कि अमोनिया। ठीक है, वो एक बहुत बड़ा अलग टॉपिक होने वाला है। फिर उसमें कंपैरिजन की बात करेंगे कि अमोनिया और वाटर दोनों का शेप जो है वो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है, लेकिन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल डिफरेंट है। अमोनिया के पास बॉन्ड एंगल है 107 डिग्री का, और पानी के पास है 104.5 डिग्री का। तो आखिर ये सब चीज़ें क्यों हैं, वी विल डू चर्चा ऑन नेक्स्ट क्लास। गुड नाइट, सो रात्रि जय। मेरी क्लास बहुत लेट हो गई।